नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं पानी की। बहुत ही सरल उपाय आपको मैं बताऊंगा। अगर आप इस उपाय को निरंतर करेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति की वृद्धि होगी। 9 ग्रहों को बैलेंस करने के ये सबसे सरल उपाय हैं और इन उपायों को अगर आप नित्य अपने जीवन में आजमा लेते हैं, करते हैं, तो आपको पूरा लाभ इसका प्राप्त होगा। देखिए, पानी एक ऐसा पदार्थ है, पानी एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें जो मिला दो वैसा हो जाता है। एक गाना भी आपने सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो वाटर एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें ऐसा पावर है कि पानी को जहाँ भी आप रख देते हैं वहाँ के साउंड को भी वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। पुराने समय में आपने देखा होगा, ऋषि मुनि, साधु सन्यासी कमंडल से जल लेते थे, मंत्र से उसको अभिमंत्रित करते थे और जहाँ भी वो फेंक देते थे तो जो वो कहते थे, जो उनके मन में इच्छा होती थी, वो हो जाता था। अर्थात पानी सबसे पावरफुल चीज़ है। हमारा शरीर भी, हमारे शरीर में पानी की सर्वाधिक मात्रा है, अर्थात 70 से 72% हमारे शरीर में पानी ही है। अर्थात पानी के द्वारा अगर मैं कोई भी रेमेडी आपको बताऊंगा तो उसको अगर आप निरंतर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। 9 ग्रहों की इससे सरल और कोई रेमेडी नहीं हो सकती। आपको क्या करना है कि पहले तो अगर आप किसी ज्योतिषी के पास गए हैं और वहाँ से आपको पता चलता है कि आपका सूर्य खराब है, चंद्र खराब है, मंगल खराब है या अन्य ग्रह आपके खराब चल रहे हैं, तो बहुत भारी भरकम या इस जप तप मंत्र साधना दान धर्म अगर आप ये सब नहीं कर सकते और अपने ग्रहों को आप ठीक भी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि व्यस्ततम जीवन में हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ दान धर्म या इतना समय मेरे पास नहीं है, तो बहुत सरल उपाय आपको ये निरंतर करने हैं। इससे आपके ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। अगर आपको ये पता चलता है कि आपकी कुंडली में आपका सूर्य खराब है, तो आपको क्या करना है, एक कांच का ग्लास लेना है। कांच का ही ग्लास आपको हर ग्रह के लिए लेना है और आपको कांच के ग्लास में कोई अगर आपके पास सोने का छल्ला हो, सोने का सिक्का हो, तो उसको उसमें डालना है और उस ग्लास को ढक के आपको रख देना है। अब उस स्वर्ण का जो पावर है, स्वर्ण की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पानी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और उस पानी को आपको सेवन करना है, पीना है। अगर स्वर्ण डाल करके पानी को आप रिचार्ज करते हैं और उस पानी का निरंतर आप सेवन करते हैं तो उससे आपका सूर्य ग्रह धीरे धीरे बलवान हो जाएगा और सूर्य आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपके विल पावर को बढ़ाएगा और आपके नेम फेम या सम्मान जिन चीज़ों का आपकी कुंडली में सूर्य का जिन चीज़ों से संबंध होगा उन चीज़ों को वो इम्प्रूव करेगा। सूर्य की 2 धातुएं हैं, एक स्वर्ण भी है, दूसरा ताम्र भी है। अगर स्वर्ण बहुत सारे लोग जैसे सोना अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो वो ताम्र को डाल करके भी अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, काम चला सकते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा की अगर हम बात करें, अगर आपका मन बहुत विचलित होता है, आप ओवर इमोशनल हैं या आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है या आपका मन बड़ा अस्थिर रहता है, तो चंद्र आपका वीक माना जाएगा। चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आपको कांच के ग्लास में स्वच्छ जल लेना है और उसमें चांदी का एक सिक्का डालना है। थोड़ा जो भी उसमें सोना या चांदी जो भी डालें साफ़ सुथरा करके डालें, जिससे उसमें कोई गंदगी न लगी हो, मैल न लगा हो। उसको जितना साफ़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और उसको भी आप डाल करके 2-3-4 घंटे आप रखिए, फिर उस जल का सेवन कर लीजिए। अगर 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम अगर आप इस प्रक्रिया से जल पीते हैं और निरंतर करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में
चंद्रमा से संबंधित समस्याएं नष्ट हो जाएंगी और आपको उसका उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। अब अगले ग्रह पे चलते हैं, मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह खराब है, मंगल जब भी खराब होता है तो हमें ब्लड से संबंधित रोग भी देता है, चोट चपेट देता है, ऑपरेशन कराता है, दिक्कतें आती हैं, भूमि भवन से संबंधित समस्याएं आती हैं, इस तरीके के रोग पैदा करता है और समस्याएं देता है। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा आपको ये बताया गया है कि आपका मंगल ग्रह खराब चल रहा है और आप कुछ न कर पाएँ, तो आपको एक ताम्र का कोई स्वच्छ टुकड़ा लेना है, या तांबे का कोई अच्छा छल्ला भी ले सकते हैं, या तांबे का कोई सिक्का ले सकते हैं। सिक्के पहले पुराने समय में तांबे के चलते भी थे, तांबा असली होना चाहिए, और उसको भी आप कांच के ग्लास में डालिए और उस पानी को रिचार्ज करके सुबह और शाम उसका सेवन करें। और निरंतर करने से 3-4 महीने जब आप कर लेंगे तो आपको उसका असर देखने को मिलेगा। उससे मंगल ग्रह से संबंधित समस्याओं में निजात पाने में आपको सफलता मिलेगी। अब अगले ग्रह पे चलते हैं, बुध। बुध हमारी बुद्धि का स्वामी होता है और हमारी बुद्धि, विवेक, दिमाग, सक्सेस, व्यापार, इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। बुध हमारे सोशल मीडिया से संबंधित जितने भी काम हैं, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो उससे भी रिलेटेड अगर कोई समस्याएं, दिक्कतें आ रही हैं, या बुध ग्रह आपका कमज़ोर है, वाणी का भी कारक ग्रह बुध होता है, जो हम बोलते हैं इस पर बुध का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। तो अगर उसमें भी आपको कोई समस्या आ रही है तो बुध के लिए आपको कांसा जो होता है, कांसा धातु आती है जिसमें कुछ धातुएं मिक्स होती हैं, तो कांसे का कोई टुकड़ा, कोई छल्ला या कोई ग्लास, कांसे के बर्तन भी आते हैं, कांसे के बर्तन का पानी आपके लिए पीना बहुत अच्छा रहेगा। कांसा जब पानी से अपना संबंध बनाता है तो रिचार्ज हो जाएगा और बुध ग्रह से संबंधित नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करेगा। इसको भी आपको सुबह और शाम लेना है और निरंतर करने से आपको बुध ग्रह से संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगी। अगर आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है तो गुरु के लिए पीतल भी आप यूज कर सकते हैं और पीतल का ग्लास भी यूज कर सकते हैं, और गुरु ग्रह में स्वर्ण भी आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर सोने का प्रयोग करना है तो आपको स्वर्ण का एक सिक्का लेना है और वही कांच के ग्लास में डालना है, और जैसा मैंने सूर्य में बताया था उसी तरीके से आपको इसका सेवन करना है। गुरु ग्रह उससे आपका बलवान होगा, आपके शरीर के रोगों को नष्ट करेगा, आपके लीवर को स्ट्रांग करेगा और आपका बुद्धि, विवेक, दिमाग को भी अच्छा करेगा। गुरु ज्ञान है, गुरु हमारी गुरुता है, गुरु हमारा सक्सेस है, गुरु हमारा अर्थ एलिमेंट है। आपके जीवन में इन सब चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इस तरीके से निरंतर पीतल या स्वर्ण का जल सेवन करते हैं तो आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। अब हम अगला आते हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र ग्रह में भी चांदी का उपयोग आपको करना है। अगर आपका शुक्र खराब है तो जैसे चंद्रमा के लिए आपने चांदी का पानी पीना स्टार्ट किया था, वैसे इसमें भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। चांदी आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, चांदी की चैन है, चांदी का कड़ा है इत्यादि, आप चांदी का छल्ला है, आप अपने फिंगर में उसको धारण भी कर सकते हैं। इससे शुक्र ग्रह से जनित बीमारियां, शुक्र ग्रह से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में, शुक्र थोड़ा हमारी ज़िंदगी का लग्जरी पार्ट भी होता है, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर शनि का कोई दोष आपकी कुंडली में है तो शनि से संबंधित होता है लोहा। एक कांच का ग्लास लेना है, लोहे का छल्ला है, लोहे का टुकड़ा, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा करके उसको उसमें डालना है और उसके जल को सुबह शाम सेवन करना है। तो हमारी बॉडी में लोहा बढ़ता है, हमारी बॉडी में शनि से रिलेटेड एनर्जी बैलेंस होती है और हमारे ज़िंदगी में हड्डियों से संबंधित रोग, दिक्कतें, परेशानियां, हड्डियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और आपको अच्छा फायदा भी देखने को मिलेगा। कुंडली में जिन जिन हाउस को रिप्रेजेंट करेगा शनि, हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग हाउस का मालिक होता है, उनसे संबंधित चीज़ों में भी शनि वृद्धि करेगा। अब आते हैं राहु और केतु पे। राहु और केतु के लिए आपको एक पंच धातु का कोई छोटा सा टुकड़ा मार्केट से आपको लाना है। सुनारों के यहाँ से अवेलेबल होता है पंच धातु, जिसमें चांदी, सोना, तांबा, रागा, पीतल, 5 धातुएं होती हैं। उनका टुकड़े को आप ला सकते हैं, साफ सुथरा करके उसको भी कांच के ग्लास में डालना है, पानी को रिचार्ज करना है और निरंतर सेवन करने से जब तक आपकी शनि, राहु की दशा, केतु की दशा चले तब तक आप उस जल का सेवन करिए। तो राहु और केतु से संबंधित
संबंधित जो भी नेगेटिविटी है उससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। ये 9 ग्रहों की रेमेडी बड़ी ही पावरफुल और अच्छी है, वाटर रेमेडी है। अगर आप इसको निरंतर करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति निरंतर आएगी। हमारे 9 प्लैनेट की जो एनर्जी है, जो 5 एलिमेंट के रूप में हमारी बॉडी जिससे डेवलप हुई है, उसको ये मैनेज करती है, बैलेंस करती है। अगर आप इसको निरंतर करते हैं तो इससे आपको बहुत उत्तम लाभ प्राप्त होगा। ये बहुत ही सरल और अच्छी रेमेडी है, आप इसको करके अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको निरंतर करिए और अपने ग्रहों को बैलेंस करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी, नमस्कार।